ಆತ್ಮೀಯ H16 ನ್ಯೂಸ್ ಅರ್ಥಾತ್ ಸೀತಾರಾಮ್ ನ್ಯೂಸದ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾನು ನಿಮ್ಮವ ಎಂ ಆಯುಧ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಜೊತೆವರು. ತಾವು ಈಗ ಸುದ್ದಿಗಳ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಈ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೋಡೋ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹಚ್ತಾ ಇರಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಸುದ್ದಿಗಳು ನಿಮಗಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿಗಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ವೈಚಾರಿಕೆಗಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆಗಾಗಿಯೂ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೂ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದೊಂದು ಮಾತಾಡುವಂಥ ಜೊತೆಗೆ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುವಂಥ ಕೆಲಸ. ಈ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಸುದ್ದಿಗಳು. ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಚುನಾಯಿತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. If admitted to the degree doctoral degree in agricultural economics, gold medal, university gold medal, PhD in agronomy, university gold medal and Indian Society for Environment, Kritika MS, Meghna SN. प्रतिकूल असर पड़ रहा है, इसलिए फर्टिलाइजर या रासायनिक खादों का उपयोग कम करके जैविक खाद का उपयोग करने का प्रयास करें, ताकि हर दृष्टि से वो लाभदायक है. हमें सुरक्षित खाद्य पदार्थ का उत्पादन करने के लिए जैविक खेती, प्राकृतिक खेती जैसी कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने, कम पानी में अधिक पैदावार और पर्यावरण अनुकूल खेती के क्षेत्र में काम करने की आवश्यकता है, जिससे कृषि उत्पादन शुद्ध होगा एवं उत्पादन बढ़ेगा और पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलेगी. मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत जैसी योजनाओं से जुड़े और राज्य सरकार और भारत सरकार ने जो कृषि के हित में योजनाएं बनाई हैं उनका लाभ लेने का प्रयास करें. कृषि आधारित स्टार्टअप भारत की अर्थव्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकते हैं. जैविक उत्पादों का विपणन, मार्क टू मार्केट मॉडल, शीत श्रृंखला प्रबंधन और कृषि पर्यटन जैसे अनेक क्षेत्र युवाओं की प्रतीक्षा कर रहे हैं. मैं विश्वास करता हूं कि आज आप इस प्रतीक्षा को पूरा करने में सहभागी बनेंगे. मुझे पूरा विश्वास है कि आप कृषि क्षेत्र को नई दिशा देंगे, किसानों के जीवन को बेहतर बनाएंगे और भारत को खाद्यान्न एवं कृषि उत्पादन के साथ साथ तकनीक, नवाचार और नैतिकता का भी वैश्विक केंद्र बनाएंगे. प्रतिस्पर्धा के इस युग में आपको और अधिक कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता है. आप स्वयं भी नए अनुसंधान करके कृषि के क्षेत्र में विकास को गति दे सकते हैं. आप इस प्रकार की सोच को आगे बढ़ाने में सहभागी बने. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳು, ದ್ವಿದಳ ಹಾಗೂ ಎಣ್ಣೆಕಾಳು ಬೆಳೆಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪೂರಕ ಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಕೃಷಿ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಗಳನ್ನು ಸಣ್ಣ ಹಿಡುವಳಿಗಳಿಗೆ ಅಳವಡಿಸುವುದು, ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ದಕ್ಷ ನೀರು ಬಳಕೆ ಹಾಗೂ ಭೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಆಧಾರಿತ ಸುಸ್ಥಿರದ ಬೇಸಾಯ, ಜಿಯೋ ಸ್ಪೇಷಿಯಲ್ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಗಳಿಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡುವುದು ಇಂದಿನ ಅಗತ್ಯವೆನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಣೆ, ಹವಾಮಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಳಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಗುಣಮಟ್ಟ ಬೀಜ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಮುಕ್ತ ಪರಿಕರಗಳಿಗೆ ಮಹತ್ವ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ. शपथ लेता हूं कि मैं भारत और विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और सच्ची निष्ठा रखूंगा. मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा मैं अपने पद के कर्तव्यों का राजभक्ति, ईमानदारी और निष्पक्षता से पालन करूंगा. समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो
मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। ग्रेटर बेंगलोर अथॉरिटी GBA ಇನ್ಮೇಲೆ BBMP ಇರಲ್ಲ, GBA ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಎರಡೂ ಸದನಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಸಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಕಿತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಕಾನೂನು ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದು ಇನ್ಮೇಲೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರಾಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ बहादुर जवानों, सबसे पहले आतंकवाद और आतंकवादियों से लड़ते हुए हमारे जिन बहादुर जवानों ने अपनी शहादत दी है, उनकी शहादत को मैं नमन करता हूं, उनकी मैं स्मृति को नमन करता हूं। और साथ ही पहलगाम में जो निर्दोष नागरिक आतंकवादियों के द्वारा मारे गए हैं, उनकी भी स्मृति को मैं नमन करता हूं। मैं हमारे घायल सैनिकों के साहस को भी नमन करता हूं और ईश्वर से यह प्रार्थना करता हूं कि वह जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। मेरे दोस्तों, इन विषम परिस्थिति में आप सबके बीच आकर मैं स्वयं को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपने जो कुछ भी किया है, उस पर पूरे देश को गर्व की अनुभूति हो रही है। मैं अभी भले ही आपका रक्षा मंत्री हूं, लेकिन उससे पहले तो मैं भारत का एक नागरिक हूं। रक्षा मंत्री के साथ साथ मैं आज भारत के नागरिक के रूप में भी आप सबके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए यहां मौजूद हूं। पहलगाम हमले के बाद हमारे जम्मू कश्मीर की जनता ने पूरी एकजुटता के साथ और पाकिस्तान और साथ ही साथ आतंकवादियों के प्रति जिस प्रकार से अपने गुस्से का इजहार किया है, मैं जम्मू कश्मीर की जनता का भी अभिनंदन करता हूं। मेरे साथियों, आपकी उस ऊर्जा को महसूस करने आया हूं जिसने दुश्मनों को नष्ट नाबूद कर दिया है। आपने जिस तरीके से सीमा के उस पार पाकिस्तान की चौकियों और बंकरों को आपने ध्वस्त किया, दुश्मन मैं समझता हूं उसे कभी भूल नहीं सकता। आपने देखा होगा कि आमतौर पर लोग जोश में होश खो देते हैं, लेकिन आपने जोश भी रखा, होश भी रखा और सूझबूझ के साथ दुश्मनों के ठिकानों को आपने बर्बाद किया है। आज मैं यहां रक्षा मंत्री के साथ साथ एक मैसेंजर के रूप में भी आप सबके सामने मौजूद हूं। पूरे देश की शुभकामनाएं, उनकी प्रार्थनाएं और उनकी कृतज्ञता को लेकर आप सबके बीच यहां मैं मौजूद हूं। एक तरह से आप समझिए कि मैं एक डाकिया बनकर आपके बीच आया हूं और देशवासियों का संदेश लाया हूं। संदेश यह है कि हमें हमारी सेनाओं पर गर्व है।
ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಏನು ಅನಿಸ್ತು ನಿಮಗೆ? ಇದರಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡಿಸ್ಲೈಕು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾಮೆಂಟ್ ಬೇಡಪ್ಪ ಅಂತೂ ಅನಿಸಿರ್ಬೋದು, ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅನಿಸಿರ್ಬೋದು, ಶೇರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದಪ್ಪ ಅನಿಸಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಮಾಡಬೇಕು ಅನಿಸಿರ್ಬೋದು. ಏನಾದರೂ ಆಗಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿರಿ, ಈ ನ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನ ಹಂಚ್ತಾ ಇರಿ, ಜೊತೆಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗ್ತಾಯಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ H16 ನ್ಯೂಸ್ ಅರ್ಥಾತ್ ಹೇ ಸೀತಾರಾಮ್, ಇದು ಸತ್ಯದ ಕೈಗೆ ನಡಿ. ವಂದನೆಗಳು.